नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। आप देख रहे हैं करंट न्यूज। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में 3 जून को लगी भीषण आग ने 21 लोगों की जान ले ली। इस दर्दनाक हादसे में गुरुग्राम के एक ही परिवार के 8 सदस्य भी शामिल थे, जिनकी मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। गुरुग्राम सेक्टर 46 के रहने वाले चार्टेड अकाउंटेंट विवेक अग्रवाल अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ होटल में ठहरे हुए थे। उनके पिता राधेश्याम अग्रवाल दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। परिवार अस्पताल के नजदीक रहने के लिए इस होटल में रुका हुआ था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये फैसला उनकी जिंदगी की आखिरी पड़ाव बन जाएगा। हादसे में विवेक अग्रवाल, उनकी मां प्रेमलता, पत्नी तर्जनी, बेटियां एंजल और पर्ल समेत परिवार के कई सदस्य और रिश्तेदारों की मौत हो गई। सबसे दुखद बात यह है कि अस्पताल में भर्ती 80 वर्षीय राधेश्याम अग्रवाल को अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि उनका पूरा परिवार इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। हादसे के बाद परिवार के अन्य सदस्य घंटों तक होटल और अस्पतालों के बीच अपनों की तलाश करते रहे, लेकिन शाम तक एक एक करके सभी के मौत की खबर सामने आती गई। जांच में सामने आया है कि होटल में सुरक्षा नियमों की गंभीर अनदेखी की गई थी। जानकारी के अनुसार होटल को केवल 6 कमरों के लिए लाइसेंस मिला था, जबकि इमारत में करीब 25 कमरे बनाए गए थे। इतना ही नहीं, कुछ कमरे बेसमेंट में भी संचालित किए जा रहे थे। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों का कहना है कि इस बिल्डिंग को कभी फायर एनओसी जारी ही नहीं की गई थी। नियमों के मुताबिक इतनी ऊंची इमारत में कम से कम 2 आपातकालीन निकास मार्ग होने चाहिए थे, लेकिन होटल में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में वेंटिलेशन की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं, जिससे धुआं और गर्मी बाहर नहीं निकल सके। यही वजह रही कि आग और जहरीला धुआं कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत में फैल गया और लोगों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मृतकों में भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। कई घायलों का इलाज दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है, जहां कई मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कब तक लोगों की जान लेती रहेगी। ये केवल एक हादसा नहीं, बल्कि उन लापरवाहियों की कहानी है जिनकी कीमत 21 लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है।